मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो कथा एक बार माता पार्वती ने कुछ सुहागन स्त्रियों को सुनाई थी। ये कथा है नख अग्नि की कथा। यानी इस कथा में नाखूनों की राख से पति यदि पराई स्त्रियों के बस में हो गया है तो छुटकारा मिल जाता है। ये कथा हर स्त्री के जीवन में खुशियाँ लाने वाली कथा है। मित्रों, हर स्त्री के जीवन का एक सपना होता है कि जब उसकी शादी होगी तो उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा, उसके सुख दुख में भागीदार बनेगा, उसके मन की बात सुनेगा, उसे जीवन में हर सुख देगा। और फिर जब उसका पति पत्नी के साथ में छल करके किसी और स्त्री के साथ में प्यार करने लगे, पराई स्त्री की बाहों में सोने लगे, तो एक चरित्रवान स्त्री का जीवन घुटन से भर जाता है और फिर वो स्त्री जीवन का हर पल मर मर के जीती है। तो आज इस कहानी में आपको ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिसका उपयोग करने से पति पराई स्त्री की तरफ घृणा की नज़र से देखने लगेगा। मित्रों, ये कथा त्रेता युग की है, जब ऋषियों का ज्ञान, स्त्रियों की मर्यादा और पति पत्नी का संबंध केवल शरीर नहीं आत्मा के स्तर पर था। इस कथा में हम एक ऐसी स्त्री की गाथा सुनेंगे जिसने न केवल अपने सौभाग्य की रक्षा की, बल्कि एक रहस्यमयी वास्तु विधान से अपने पति को पराई स्त्री की ओर देखने से भी रोक लिया। मित्रों, माता पार्वती कुछ सुहागन स्त्रियों से कहती हैं, प्राचीन समय की बात है, एक राजा विभासेन था। उसके 4 पुत्र अरण्य, भीमनाथ, चंद्रकेतु और विराज थे। मित्रों, एक बार माता पार्वती सुहागन स्त्रियों से कहती हैं, प्राचीन समय की बात है, एक राजा विभासेन था। उसके 4 पुत्र थे। उन चारों के नाम अर्णव, भीमनाथ, चंद्रकेत और विराज थे, जो चारों दिशाओं के सेनापति थे। राज्य समृद्ध था, परंतु महल भीतर से खोखला हो रहा था। राजा विभासेन ने अपनी पत्नी रूपवती को धोखा देकर एक तांत्रिक स्त्री मोहनी से संबंध बना लिए थे, और जैसा पिता वैसे ही पुत्र थे, क्योंकि चारों राजकुमार अपनी पत्नियों से छल करके पराई स्त्रियों के मोह में डूबे हुए थे। और इसी चरित्रहीनता की वजह से यज्ञ जो भी होता अधूरा रह जाता, कोई संतान जन्म लेने से पहले ही मृत हो जाती। जब घर में अशांति बढ़ती गई तो राजघराने की स्त्रियां समझ गईं कि केवल राज सत्ता नहीं, स्त्री धर्म और निष्ठा का पतन ही इन विपत्तियों का कारण है। यानी घर के जितने भी पुरुष हैं वो सभी पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, चरित्रहीन हो गए हैं। पार्वती सुहागन स्त्रियों से कहती हैं, रानी रूपवती जो थी एक धर्मपरायण और साध्वी स्त्री थी, पर जब उन्हें राजा के छल का पता चला तब उनका मन टूट गया। वो न क्रोध में थी न बदले में, बल्कि वो अपनी और अन्य स्त्रियों की पीड़ा को समझने में लगी थीं। उधर चारों राजकुमारों की पत्नियां सुवर्णा, माधवी, कनिका और धृतिमा भी रोजाना अपने पतियों के इंतजार में रोती, जबकि उनके पति पराई स्त्रियों की बाहों में रातें बिताते। कई बार उन्होंने अपने पतियों से प्रश्न किया, विनती की, क्रोध किया, लेकिन सब व्यर्थ गया, क्योंकि मोह की जड़ें गहरी थीं, इसलिए उनके प्रयास सफल नहीं हुए। एक दिन रूपवती ने सभी चारों बहुओं को बुलाया, यानी राजमाता ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, प्रेम यदि खो जाए तो स्त्री उसे पा सकती है, लेकिन जब पुरुष की दृष्टि दूषित हो जाए तब केवल उपाय नहीं, तपस्या ही चाहिए। मैंने सुना है पास के जंगल में एक संत रुके हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, जो अपनी तपोबल की शक्ति से कोई उपाय बताते हैं, जिस उपाय को करने से पति कभी भी पराई स्त्री की तरफ गंदी नज़र से नहीं देखता। इस प्रकार चारों स्त्रियां एक निर्णय पर पहुंचीं और उन्होंने मन में सोचा कि वो इस समस्या का उत्तर अवश्य खोजेंगी, और ऐसा सोचकर के वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ीं। 7 दिन की यात्रा के बाद में वो पहुंची मौनगिरी पर्वत, जहां चंद्रयान ऋषि का आश्रम था। वहां उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। चंद्रयान ऋषि मुस्कराए और बोले, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पतियों की आत्मा को मोह ने नहीं, वासनिक ग्रहों ने बांध रखा है।
इस रोग का निदान बाहरी उपाय नहीं, आत्मिक समर्पण और प्रतीक प्रयोग है। तुम्हें 4 दिशाओं की शक्ति की खोज करनी होगी। उन्होंने कहा कि चारों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की किसी एक शक्ति तक पहुंचना होगा, जो पति की दृष्टि को शुद्ध करने का उपाय बताएगी। माता पार्वती आगे कहती हैं, चारों स्त्रियां अलग अलग दिशाओं की ओर निकलीं और जब वो पूर्व दिशा में पहुंचीं तो उनकी मुलाकात एक साध्वी से हुई और फिर रानी और उसकी चारों बहुओं ने उस साध्वी को अपने दर्द की कहानी सुनाई। वहीं साध्वी ने कहा, जिस पीड़ा से तुम गुजर रही हो उसी पीड़ा से तुम्हारी तरह एक राजकुमारी और भी गुजर रही है। उसका पति भी पराई स्त्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है और वो भी मेरे पास में उपाय जानने के लिए आई थी और अभी वो स्त्री यहाँ से वापस गई है। इस प्रकार साध्वी की बात को सुनकर वो रानी और उसकी चारों बहुएं उस साध्वी से पूछने लगीं, आप उस राजकुमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ, उसके साथ में क्या हुआ और वो कौन थी। फिर वो साध्वी उस रानी और उसकी चारों बहुओं से बोली, पुष्कर तीर्थ से उत्तर दिशा की ओर एक छोटा सा नगर था, कांतेश्वरपुर। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था, आचार्य हरिगुप्त और उसकी पत्नी सत्यवती। सत्यवती बालकाल से ही साध्वी स्वभाव की थी, किंतु उनमें एक अद्भुत दृढ़ता और आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वहीं विवाह के बाद में जब वो आचार्य हरगुप्त के घर आई तो उसने देखा कि नगर में पराई स्त्रियों के द्वारा पतियों को वशीकरण करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसका पति भी कई पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया है। फिर जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे भी एक ऐसी दाई के पास भेजा जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती थी। और फिर जब वो राजकुमारी उस दाई के पास पहुंची जो वास्तु शास्त्र में निपुण थी तो नगर की सबसे वृद्ध स्त्री जो दाई ऋष्यवती थी सत्यवती से बोली, बेटी, इस युग में स्त्री को केवल 16 श्रृंगार से नहीं कुछ विशेष ज्ञान से भी सजना चाहिए, वरना उसका सौभाग्य धीरे धीरे किसी और के हाथ में चला जाता है। वहीं दाई की बात को सुनकर सत्यवती चौंकी और कहने लगी, अरे दाई, आप क्या कह रही हो? क्या कोई पराई स्त्री अपने पति की नीयत को भी बांध सकती है? क्या कोई स्त्री किसी उपाय द्वारा किसी पराई स्त्री के चंगुल से भी छुड़ा सकती है? यदि ऐसा है तो आप मुझे उपाय जरूर बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ और आपके पास में यही आस लेकर आई हूँ। इस प्रकार दाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, नीयत को बांधने का मार्ग श्रृंगार नहीं, त्याग और रहस्य है। अब एक रहस्य मैं तुझे बताती हूँ, जो है नखाग्नि विधि, जिसका प्रयोग करके तू पराई स्त्रियों के चंगुल से अपने पति को आजाद करा सकती है। और फिर दाई ऋष्यवती सत्यवती को एक निर्जन कुटिया में ले गई, जहाँ एक यंत्र, दीपक और एक छोटा सा अग्नि कुंड रखा था। हर अमावस्या की रात दाई ने कहा, तू अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून को काटकर अग्नि में जलाएगी। इस अग्नि से उत्पन्न धुएं को एक तांबे की थाली में संचित करेगी। फिर वो धुआं जिस वस्त्र पर स्पर्श करे वो वस्त्र उस स्त्री पर बांधा जाएगा जिसने तेरे पति को आकर्षित किया है। इस प्रकार सत्यवती ने श्रद्धा से ये गुप्त विज्ञान सीखा। वहीं दाई ने उसे चेताया कि ये विधि केवल तब काम करेगी जब तू अपने मन, तन और वचन से अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे और तू पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। और यदि इसमें तनिक भी छल हुआ तो विधि उल्टी पड़ेगी। मगर सत्यवती ने प्रतिज्ञा की, मैं अपने पति को ही देवता मानती हूँ और जीवन भर मानूंगी, और ये नखाग्नि केवल उनके सौभाग्य की रक्षा के लिए ही जलाऊंगी। और फिर ऐसा कहकर वो सत्यवती नाम की स्त्री वापस घर पर आ गई। समय धीरे धीरे गुजरा और फिर एक दिन नगर में वो ही स्त्री आई जिसने उसके पति को अपने बस में कर लिया था, जिसका नाम था मोहिनी।
रूप में अप्सरा के समान, वाणी में मधुरता, पर हृदय में विष भरा हुआ था। मोहिनी वस्तुतः एक वशीकरण तांत्रिका थी जो पुरुषों को अपने बस में करके स्त्रियों के सौभाग्य को नष्ट करती थी। आचार्य हरिगुप्त उसके सौंदर्य से इतने विचलित थे कि एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी सत्यवती से कहा, हे सत्यवती, मोहिनी देवी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा है और यदि तुम मुझे उस स्त्री से मिलने नहीं दोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। वहीं सत्यवती समझ गई कि अब परीक्षा की घड़ी है। उस रात अमावस्या थी। उसने विधि अनुसार अपने नाखून को काटा, अग्नि में जलाया, धुएं को संचित किया और एक पुराने वस्त्र में बांधकर उसे मोहिनी के निवास के पास में फेंक दिया। ये मोहिनी वही थी जो उसके पति को अपने बस में किए हुए थी। दूसरे दिन मोहिनी ने जब वो वस्त्र देखा तो उसे स्पर्श करते ही उसके शरीर में कंपन होने लगा, उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वो पागलों की तरह बोलने लगी कि कोई अग्नि है जो मुझे अंदर से जला रही है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी पराये पुरुष की तरफ नज़र उठा के नहीं देखूंगी। माता पार्वती आगे कहती हैं, मोहिनी नगर के बीच में चिल्लाने लगी तो लोग इकट्ठा हुए। आचार्य हरिगुप्त भी वहाँ पर पहुँच गए। वहीं सत्यवती ने सबके सामने कहा कि ये स्त्री दूसरे के पतियों को आकर्षित करने की तांत्रिका है, लेकिन अब अग्नि ने इसकी माया को भेद दिया है। ये वही स्त्री है जिसने मेरे पति हरिगुप्त को अपने चंगुल में फंसा लिया था और मुझसे दूर कर दिया था। वहीं जिस वृद्ध दाई ऋष्यवती ने सत्यवती को ये विधि बताई थी, आज वो कहने लगती है कि इस नगर में पहली बार किसी स्त्री ने जो पूरी तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, इस नखाग्न विधि को इतनी श्रद्धा और शुद्धता से किया है। वहीं सत्यवती ने अपने पति की नीयत को न केवल बांधा बल्कि पापनी को भी ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार आचार्य हरिगुप्त लज्जित हुए। उन्होंने सत्यवती से यानी अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, तुमने न केवल अपने पति की रक्षा की बल्कि नगर की रानियों को एक राह भी दिखाई। वहीं सत्यवती ने दाई ऋष्यवती के साथ मिलकर नगर की नारियों को ये ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम रखा गया स्त्री रक्षा कुंज, जहां वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और आत्मिक शक्ति की शिक्षा दी जाती थी। दाई ऋष्यवती के अंतिम शब्द थे, बेटी याद रखना, नख से उत्पन्न अग्नि केवल तब रक्षा करती है जब मन निर्मल हो, उद्देश्य पवित्र हो और प्रेम निस्वार्थ हो। इस प्रकार कोई स्त्री अपने नाखून को जलाकर उस भस्म को वास्तु के अनुसार कुछ पवित्र कार्यों में उपयोग करे तो पति की वासनाएं संयम में बंध जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में निष्ठा बनी रहती है। मित्रों, इस प्रकार साध्वी की बात सुनकर रानी और उसकी चारों बहुएं समझ गईं कि हमें भी नखाग्नि का उपयोग करना है और फिर उन्होंने वैसा ही किया। और इस विधि को अपनाने के बाद रानी और उसकी चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को पराई स्त्रियों के चंगुल से आज़ाद करा दिया। और फिर राजा विभासेन ने अपने प्रायश्चित स्वरूप राज्य को अपने चारों पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ ले लिया। चारों राजकुमारों ने अपनी पत्नियों से क्षमा मांगी और राज्य को चारों दिशाओं में विभाजित कर उन्हें स्त्रियों की सलाह से चलाना शुरू किया। राज्य में पहली बार स्त्री संवाद परिषद की स्थापना हुई, जहां हर निर्णय से पूर्व रानियां अपनी बुद्धि और अनुभव से मार्गदर्शन करती। स्त्री यदि केवल प्रेम मांगती है तो वो भिखारी बनती है, लेकिन जब वो प्रेम के साथ साथ धर्म, धैर्य और प्रतीक की शक्ति को जानती है तब वो घर को स्वर्ग बना देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब पुरुष अपनी सीमाएं भूलकर वासना के बस में हो जाएं, तो स्त्रियों को केवल रोना या सहना नहीं चाहिए, उन्हें खोज करनी चाहिए, प्रतीक चाहिए और साहस चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं, 4 स्त्रियों की इस यात्रा ने न केवल उनके पतियों को लौटाया बल्कि एक पूरे राज्य को निष्ठा और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दिया। इस कथा से सीख मिलती है कि स्त्री केवल सौंदर्य या सेवा की प्रतिमा नहीं, अपितु वो एक ऐसी शक्ति है जो प्रेम और संयम से अपने घर और पति की रक्षा कर सकती है। जब वो अपने ज्ञान और श्रद्धा को साथ लेकर कदम उठाती है तो स्वयं अग्नि भी उसके संकल्प में सम्मिलित हो जाती है।
तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी बहनों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनके जीवन में खुशियां आ सकें और वो एक खुशहाल जीवन जी सकें।